न्यू कार बायर्स के मन में ना कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और वो मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं। व्हाट्सएप पर खूब सारे मैसेज आते हैं। आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप भी पूछ सकते हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस है वो आप शेयर भी कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपका व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। अब वो क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उन बहुत सारे क्वेश्चंस में से ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉमन है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और उनमें कॉमन क्वेश्चन मुझे ज्यादा लगते हैं, तो आज हम उन 3 क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं जो काफी ज्यादा लोगों के मन में दिक्कत करते हैं जब वो नई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं। हो सकता है जब आप नई गाड़ी खरीदने के लिए जाएं तो आपके मन में भी ये रहे, या अगर कोई भी है, मतलब एक्स वाई जेड, अगर किसी को वैसे भी नॉलेज करनी है तो ये क्वेश्चन आज के टाइम पर मार्केट में बहुत ज्यादा चले हुए हैं। सबके मन में ये रहते हैं। तो कौन से क्वेश्चन है देख लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब सबसे पहला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है कि देखिए, हमने कोई भी गाड़ी सेलेक्ट कर ली है, अब हम शोरूम विजिट किया, हम एक शोरूम पर गए, उन्होंने हमें कोटेशन बनाकर दे दी। अब हमने देखा कि यार इनकी ये कोटेशन है, हम दूसरे शोरूम पर गए, उन्होंने भी कोटेशन दे दी। तीसरे पर गए, वहां पर भी कोटेशन मिल गई है। अब किसी एक पर्टिकुलर शोरूम ने इनको बोल दिया है, जब हम उनसे बात करना शुरू कर दिया ना कि यार उस शोरूम पर तो कम मिल रही है, उस पर ये कम मिल रही है, तो अब वो शोरूम ने बोल दिया, हम मान लेते हैं एक 10 लाख रुपए की गाड़ी है, जिसका मतलब 10 लाख रुपए ऑन रोड वो शोरूम हमें बता रहा है कि इतने रुपए की गाड़ी ऑन पेपर वो हमें बता रहा है कि ये मिल जाएगी। लेकिन उसने हमें साथ में ये भी बोल दिया है कि हम आपको ये गाड़ी 9.5 लाख रुपए में दे देंगे, जो भी एक्स वाई जेड कोई भी डिस्काउंट है वो सब लगाकर। लेकिन डीलरशिप उस डील को लिख कर देने से मना कर रहा है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि डीलरशिप ना ऑन पेपर तो एक डील बनाकर दे देता है जो ज्यादा पैसे की होती है, लेकिन वो हमें ये भी बोल देता है साथ में कि हम आपको ये गाड़ी ना इतने में दे देंगे, मतलब कम में दे देंगे, लेकिन हम आपको ये चीज लिख कर नहीं दे सकते हैं। हमने आपको बोल दिया है तो आप इसको मतलब सही मान सकते हैं। अगर हम आपको इतने पैसे में नहीं देंगे ना तो अब गाड़ी मत लेना, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। तो बोलते हैं इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्यों डीलरशिप ऐसा कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को ना ये बोला है उन्होंने, उसके बाद जब वो गाड़ी लेने के लिए गए हैं तो जो बोला हुआ रेट है ना उसी रेट में उन्होंने गाड़ी दी भी है, लेकिन जिसको मिल गई वो अलग बात है, जो लेने जा रहे हैं उनके तो मन में दिक्कत रहती है ना। तो ये चीजें क्यों चल रही हैं? पहली तो चीज, कंपनी की तरफ से थोड़ा प्रेशर रहता है डीलरशिप के ऊपर कि आप इस प्राइस से कम में गाड़ी नहीं बेच सकते हैं। तो डीलरशिप को क्या डर रहता है, यार अगर हमने इस कस्टमर को इतने से कम लिखकर ये कोटेशन हमने इसको दे दी और ये कोटेशन कहीं ना कहीं अगर कंपनी के पास पहुंच गई तो उसके बाद हमारी खाट खड़ी हो सकती है, क्योंकि कंपनी ने ये बोल रखा है इससे कम आप नहीं देख सकते हैं। उससे मार्केट ना थोड़ी सी बिगड़ जाती है। और एक और जो बड़ी चीज है, वो बहुत सारे डीलरशिप इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनको पता है यार आज के टाइम पर ना कस्टमर भी बहुत समझदार हो गए हैं। यहाँ से जाएंगे, हमारी कोटेशन लेकर जाएंगे, दूसरी डीलरशिप को दिखाएंगे कि देखिए ये कोटेशन हमें उस डीलरशिप ने दी है, तो वो कोटेशन कम की देते ही नहीं है। अब कस्टमर कहीं दिखाने लायक उसको है ही नहीं। अब हम कहीं दिखाएंगे जो रिटर्न में है उसको क्या दिखाएंगे, यार ये तो इतनी है, ठीक है सर इतनी हम भी तो दे रहे हैं ना। लेकिन जो बोली हुई है वो बहुत बार ऐसा होता है कि वो हमें दे देते हैं। अगर कोई डीलरशिप आपको बोल रहा है कि हम आपको लिखकर तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमने आपको बोल दिया है, ये पर्टिकुलर चीज हमने बता दी है कि इतने पैसे में हम आपको दे देंगे, तो ज्यादातर केस में मैंने देखा है वो दे देते हैं। और उसके लिए भी आपको थोड़ा सा क्या करना है कि जब आपकी डिलीवरी हो ना, उससे एक दिन पहले भी जिस भी सेल्समैन से आपकी बात हुई है उसको एक बार आप फोन कर सकते हैं कि देखिए आपने रिटर्न में तो ये दे रखा है, लेकिन हमारी जो बात हुई है वो इतने में हुई है, आपको याद है ना। और उस चीज को एक बार आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, तो वो बंदा बोल देगा कि हाँ मुझे याद है, आप आ जाइए। ये चीजें चल रही है। दूसरी एक और बड़ी चीज, एक और बड़ा क्वेश्चन क्या रहता है, वो है पीडीआई को लेकर। पहला तो पीडीआई हमें कब करनी चाहिए। दूसरा, बहुत सारी कंपनी है जो सर्विस दे रही है, पीडीआई हमें करके दे रही है हमारी गाड़ी के लिए, लेकिन डीलरशिप ना काफी बार उसको मना भी कर देते हैं। और अगर तीसरी कोई कंपनी आती है जो सर्विस हमें दे रही है पीडीआई के लिए, हमें उस टाइम पर पीडीआई के टाइम पर क्या ध्यान रखना चाहिए। पहली तो बात, पीडीआई हमें खुद से करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा जिस दिन आपको गाड़ी लेनी है उसी दिन आप पीडीआई कीजिए, या अगर किसी से करानी है तो करवाइए। सेम डे आपने गाड़ी देख ली है, उस टाइम आपने उसको चेक करा लिया है, आपके सामने गाड़ी खड़ी है, अब आप उसको लेकर जा रहे हैं। ऐसा ना हो आज आपने चेक करा ली है, 2 दिन 3 दिन पहले आपने गाड़ी चेक कर ली है, अब वो वापस उसको कहीं खड़ी कर रहे हैं, कोई उसको देखने आ रहा है, इधर उधर लेकर जा रहे हैं,
स्टॉक यार्ड में खड़ी करें या शोरूम में खड़ी करें, लोग बाग देखने आए, उस पर कुछ लग जाए तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। दूसरा, कंपनी को मतलब शोरूम को ना आप वैसे इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पहले ही इन्फॉर्म कर सकते हैं कि देखिए मैं ना एक पीडीआई के लिए कोई सर्विस बुक करूंगा, वो आएंगे मेरे ब्याह पर, वो गाड़ी देखेंगे, तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द केस में प्रॉब्लम होती भी नहीं है। और जब वो कंपनी आए, आज के टाइम पर क्या कर रही हैं, काफी सारी कंपनीज हैं जो पीडीआई सर्विस देना शुरू कर रही हैं, और वो अपना एक किस्म से आप क्या कह सकते हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए ना गाड़ी में गलतियां थोड़ी ज्यादा निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि आप रिकमेंड करो अपने यार को, अपने दोस्तों को, अपने फैमिलीज में कि देखिए मैंने ना उस कंपनी से पीडीआई कराई थी, उन्होंने अब हमें ये रिसिट मतलब इसके रिपोर्ट बना कर दी है, और देखो इस गाड़ी में ना इतनी कमियां निकली हैं, तो तुम भी ना उसी से कराना। मेरे पास तो इवन मैसेज भी आया था, एक कस्टमर ने अपनी गाड़ी की पीडीआई कराई एक कंपनी से, कंपनी ने बता दिया पीछे की दोनों लाइट जो है वो भी डैमेज है, ये गाड़ी 5 महीने पुरानी भी है उसके चेसी नंबर वगैरह से। फिर मैंने उनसे पूछा कस्टमर से कि आपने रिपोर्ट जो भेजी उसमें ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, क्या इसकी पीछे वाली लाइट डैमेज है क्या, मतलब नई गाड़ी की दोनों जो टेल लाइट है वो डैमेज कैसे हो सकती हैं। तो कस्टमर मुझे बोल रहा है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और मैंने तो इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी देखे हैं, ये गाड़ी 5 महीने पुरानी नहीं है, ये तो सितंबर की है। वो तो कंपनी ने या उस बंदे ने वैसे ही लिख दिया था। अब वो वैसे ही लिखने का मतलब क्या था कि कस्टमर ने उनको बोल दिया ये मेरी गाड़ी है, आप इसकी पीडीआई कर दो, और कस्टमर अंदर जाकर बैठ गए। लेकिन वो आपको क्या करना है उस केस में, अगर आप किसी से सर्विस करा भी रहे हैं तो आप उसको ना साथ के साथ बोल सकते हैं, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो तुरंत आप मुझे बताना, उसके बाद आप रिपोर्ट बनाना। तो वो गलत रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे। अगर कोई दिक्कत है वो आपको साथ के साथ बताएंगे, देखिए टेल लाइट डैमेज है या नहीं है, यहाँ पर स्क्रैच लगे हैं या नहीं है, तो आपको साथ के साथ दिख भी जाएंगे। तो एक ये भी चीज है, बड़े क्वेश्चन रहते हैं। तीसरा, एक और बड़ी दिक्कत क्या रहती है, वो है प्राइस को लेकर। आजकल डिस्काउंट काफी जगह चले हुए हैं, कहीं कहीं नहीं चले हुए हैं, लेकिन जहां पर डिस्काउंट चले हुए हैं ना, वो क्या करते हैं, मान लेते हैं एक गाड़ी, आपने कोई भी एक गाड़ी है ऑन रोड 10 लाख रुपए उन्होंने आपको लिख कर दे दिया, वैसे तो गाड़ी 10.5 लाख की है या 11 लाख की ऑन रोड बन रही है, उन्होंने 10 लाख रुपए आपको ऑन रोड लिख कर दे दिया है कि देखिए ये 11 लाख की गाड़ी बन रही थी, इसमें हमने आपको 1 लाख रुपए डिस्काउंट दे दिया है, 10 लाख रुपए की गाड़ी बन गई है। लेकिन जब आप बिलिंग कराने जाते हैं, गाड़ी लेने के लिए जाते हैं, तो आपको बिल मिलते हैं टोटल 9,80,000 रुपए के। फिर आप उनको बोलते हो यार बिल तो आपने 9,80,000 के दिए हैं, पैसे मुझसे 10 लाख रुपए ले लिए हैं। तो उस टाइम पर शोरूम वाले बंदे क्या कहते हैं, देखिए सर गाड़ी तो थी 11 लाख रुपए की, हमने आपसे 10 लाख रुपए की डील की थी, 10 लाख रुपए हमने आपसे मतलब ले लिए हैं, अब आपका बिल कितने का भी कटे उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये घपला है, स्कैम आप इसको मान सकते हैं। जिस टाइम पर आप डील करें उस टाइम पर वो लिखेंगे वहां पर ये एक्स शोरूम प्राइस है, ये आरटीओ है, ये इंश्योरेंस है और एसेसरीज है जो भी है, और इसमें हमने आपको 1 लाख रुपए फ्लैट डिस्काउंट दे दिया है। तो वहां पर आपको उसी टाइम पर उनसे बात करनी है कि आपने 10 लाख रुपए लिख तो दिए हैं, या जो भी अमाउंट लिखा आपने लिख तो दिए हैं, इतने की ही मेरे को ना रिसीट भी चाहिए। जो आपने गाड़ी का प्राइस लिखा है उतने की रिसिट चाहिए, जो आपने इंश्योरेंस का प्राइस लिखा है उतने की रिसिट चाहिए, आरटीओ का उतने की रिसिट चाहिए। अगर रिसिट कम आएगी, अगर आपने कम पैसे की रिसिट दी है, टोटल अमाउंट जो है अगर वो कम होगी तो फिर मैं आपको कम पैसा दूंगा, और अगर ज्यादा की होंगी तो ज्यादा नहीं दूंगा। ये आप ध्यान कर लीजिएगा, और आपको ऐसा ही करना है, और ऐसा ही होता है। हमने डील की है, पहले भी हमने काफी गाड़ियां ली हैं, हमने डील की है, जो भी डील हमने फाइनल किया ना उसके बाद अगर हमने कम पैसा दिया है, कम पैसे की रिसिट अगर हमें मिली है, तो हमने पैसा रिफंड भी लिया है, और आपको भी लेना चाहिए। वो डील जो हो गई उसको छोड़िए, वो डील का मतलब होता है कि आपको इससे ज्यादा पैसे नहीं देने हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा इतने में गाड़ी मिलेगी। अगर कम में मिल रही है तो आपका फायदा है, उसमें डीलरशिप का फायदा आपको नहीं कराना है। होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है यार, बहुत सारे मैसेज आते हैं, टाइम लगता है, और मैं तो सोच रहा हूँ यार थोड़ा ना सर्विस के थोड़े पैसे लेने शुरू कर दूं। अगर आपको लगता है कि लेने चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, और कितने लेने चाहिए वो भी ना एक फिगर लिख दे, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत बार अनवांटेड मैसेज भी आ रहे हैं, हाय हेलो, उन्हीं को हेलो और हाय करने में मेरे को ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। जिनको एक्चुअल में जरूरत है उनको फिर टाइम पर मैं मैसेज नहीं कर पाता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो सोच रहा हूँ सर्विस के चार्ज लेना शुरू कर दूं। आप क्या मानते हैं वो भी आप बता सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस का फिर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।